बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज 6 दिसंबर हिंदुस्तान की तारीख़ का सया दिन है। लाखों फ़िरक़ा परस्त आज 6 दिसंबर के दिन बाबरी मस्जिद को शहीद कर दिए। ये वो मस्जिद थी जिसमें 422 साल तक मुसलमान लगातार पाबंदी के साथ 5 वक्त की नमाज़ अदा करते आए। 1928 से लेकर 1949 22 दिसंबर की रात जब मुसलमान इशा की नमाज़ पढ़ के अपने घरों को चले गए, सुबह वापस आए तो फजर तक मूर्तियां रख दी गई थी फ़िरक़ा परस्तों की जानिब से उसमें मस्जिद के अंदर कूद। फिर ये केस डिस्ट्रिक्ट जज के नायर के पास गया तो वो पुलिस की मिली भगत से मस्जिद पर ताला डाल दिए। फिर 49 से 86 तक ताला था। 86 में राजीव गांधी शिलान्यास के नाम पे इलाहाबाद हाई कोर्ट में ये केस चल रहा। निचली अदालत के जज के पांडे मुसलमानों के एतराज़ के बावजूद हिंदुओं को पूजा करने की इजाज़त दे दी। फिर उसके बाद 90 में अडवाणी पूरे हिंदुस्तान का माहौल ख़राब करा, रथ यात्रा निकाले, जहाँ जहाँ रथ यात्रा जाती मुसलमानों पर हमले किए गए, उनकी इमलाक को नुकसान पहुँचाया गया। फिर 1992 में दिन के उजाले में पूरी फ़ौज पूरा सिस्टम मौजूद था, फ़ौज थी, जजेस थे, पूरी पुलिस, हर किस्म की सिक्योरिटी रहने के बावजूद लाखों शरपसंद मिलकर मस्जिद पर हमला कर दिए और मस्जिद को शहीद कर दिया गया 6 दिसंबर आज के दिन। दूसरे दिन मुसलमान एहतजाज करे तो हज़ारों मुसलमानों पर फायरिंग की गई, हज़ारों मुसलमानों को जो सो उसके बाद केसेस झूठे फेक केसेस करके जेल में डाल दिया गया। तुम मुसलमानों को पर फायरिंग करके थोड़े मुसलमानों को जेल में डाल के करोड़ों मुसलमानों को नहीं डरा सकते। जो ये मस्जिद एक बार मस्जिद बन गई तो क़यामत तक मस्जिद ही रहती, उसमें चाहे मूर्तियाँ रखो, तुम कुछ भी रखो, वो मस्जिद ही रहती। हमारा यकीदा है एक दिन अल्लाह ताला इस इंसाफ करने वालों की हुकूमत को लाएंगा यहाँ पर और वो लोग इंसाफ करेंगे या बरादरान वतन इस्लाम कबूल करेंगे। इंशाअल्लाह वो मस्जिद ही रहेंगी वैसा हम। और जब तक मस्जिद नहीं बनती हम प्रोटेस्ट करते रहेंगे इंशाअल्लाह। बड़े बड़े लीडर्स उसमें इन्वॉल्व थे, कोर्ट भी किसी को सज़ा नहीं दिया, जबकि सुप्रीम कोर्ट बोला कोई मंदिर नहीं तोड़े, वहाँ पर कोई सबूत नहीं है जो मस्जिद बनी बाबरी मस्जिद, और जो मस्जिद तोड़े वो जो है सो क्रिमिनल है, फ़िरक़ा परस्त है, ये सुप्रीम कोर्ट बोला। फिर उसके बावजूद भी फैसला जो है सो आस्था की बुनियाद पर उनको चलेगा, लेकिन सज़ा तो होना जो मस्जिद तोड़े। हमारा ये डिमांड मुसलमानों की भी नहीं होगी। जो औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जैसा कि आप सब जानते हैं आज 6 दिसंबर है, ब्लैक डे का दिन है, क्योंकि आज 1992 में बाबरी मस्जिद को शहीद कर दिया गया। दिन के उजाले में संघ परिवार और आरएसएस के लोगों ने बाबरी मस्जिद को शहीद कर दिया। बाबरी मस्जिद को शहीद करने का मकसद उनका ये था कि जो मुसलमानों में एहसास कमतरी को पैदा करना। इसके साथ ही ये सिलसिला आज तक जारी है। मॉब लिंचिंग के नाम पे, कभी 3 तलाक़ के नाम पे मुसलमानों को हिरासमेंट कर दिया जा रहा है और ये सिलसिला बंद होना चाहिए। इंशाअल्लाह ताला जब तक बाबरी मस्जिद तामीर नहीं होगी हम इसके लिए जिद्दोजहद करते रहेंगे और प्रोटेस्ट करते रहेंगे। बाबरी मस्जिद कैसे बनेगी, आप एक सवाल है कि आप लोगों का कि बाबरी मस्जिद कैसे बनेगी, तो बाबरी मस्जिद ताकत के ज़रिए से तोड़ी गई थी और ताकत के ज़रिए से ही बनेंगी। जैसा कि बैतुल्लाह में जो सो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम 360 बुतों को निकाल के वहाँ पर जो सो अल्लाह की आवाज़ को बुलंद किया था, वैसे ही और जैसे मस्जिद आया सोफिया जैसी तामीर हुई, वैसे ही जो सो बाबरी मस्जिद को दोबारा तामीर करेंगे। वहाँ के जो सो गैर मुस्लिम, जैसे काबतुल्लाह में जो सो गैर मुस्लिम जो इस्लाम कबूल किए, उसके बाद वो जो सो तामीर किए बाबरी मस्जिद को, वैसे ही यहाँ पर जो सो मोदी, अडवाणी, अमित शाह इस्लाम कबूल करेंगे और जिसको फिर बाबरी मस्जिद को तामीर करेंगे इंशाअल्लाह ताला। ये हमारा आज़म है। औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज से 33 साल क़ब्ल यानी 6 दिसंबर 1992 को दिन के उजाले में फ़ौज, हुकूमत, अदलिया की निगरानी में बाबरी मस्जिद को ढाया गया। ढाने से पहले चैलेंज किया गया, हिंदू दहशतगर्दों की जानिब से वरगलाया गया और एक अनहोनी 6 दिसंबर 1992 को बाबरी मस्जिद की शहादत के ज़रिए
دنیا کے سامنے آئی۔ اس کے بعد اصل مقصد ہندو دہشت گردوں کا یہ رہا کہ مسلمانوں کو احساس کمتری میں مبتلا کیا جائے، ان کو نیچا دکھایا جائے، ان کے ملک کے اندر دوسرے درجے کے شہری کے طور پر پیش کیا جائے۔ اس کوشش کے تحت بابری مسجد کو ڈھایا گیا، لیکن الحمدللہ جو باشعور مسلمان تھے، جو جیالے لوگ تھے، وہ 1992 سے لے کر آج تک ہر 6 دسمبر کے دن یوم سیاہ کے طور پر مناتے ہیں اور امت کو یاد دلاتے ہیں کہ وہ مسجد ہے جس میں 422 سال مسلمان باجماعت نماز ادا کرتے رہے، لیکن ہندو دہشت گردوں کی جانب سے ایک دن یعنی 6 دسمبر 1992 کو مسجد کو توڑا گیا۔ الحمدللہ درسگاہ جہاد و شہادت کا یہ عزم ہے شروع سے لے کر اب تک، اور انشاءاللہ دوبارہ تعمیر تک، کہ درسگاہ جہاد و شہادت اس دن کو اور مسلمان اس دن کو یوم سیاہ کے طور پر منائیں گے، اور انشاءاللہ دوبارہ مسجد بابری میں حی علی الصلاح حی علی الفلاح کی آواز گونجے گی انشاءاللہ۔ الحمدللہ یہ شہادت سے مسلمانوں کے حوصلے پست نہیں ہوئے، بلکہ ان کے عزائم اور بڑھ چکے ہیں، اور وہ یقین رکھتے ہیں جس طرح سے ظالموں نے مسجد کو ڈھایا ہے، انشاءاللہ دوبارہ مسلمان اس مسجد میں حی علی الصلاح اور حی علی الفلاح کی آواز بلند کریں گے۔ اس کے بعد ہندو دہشت گردوں کی جانب سے مختلف موقعوں پر مسلمانوں کو نیچا دکھایا گیا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخی کرنے کی کوشش کی گئی، لیکن الحمدللہ مسلمان اس کا منہ توڑ جواب دیے ہیں اور انشاءاللہ آگے بھی دیتے آئیں گے۔